शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्ब पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्ब पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्ब पक्षी। और शरम्ब पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला थी। उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति होती। क्रोध की शांति।
शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्बा लेकर जाओ। कितनी दुर्बा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्बा कि दूब बोलते हैं? दुर्बा। 7 दुर्बा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्बा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्बा में से 6 दुर्बा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्बा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्बा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्बा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शुभ तत्व कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं है। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहे हैं कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, 3 बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर
पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए। सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा। कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगाओ इसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटे, मेहनत से पीछे मत हटना। असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर दिया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है। सफलता जरूर प्राप्त होगी। पर हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है, उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करो, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बाला सावंगी
बाला सावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कुछ गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं। तू कर, 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मेरे बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है, पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली